किसान और उसका बेटा। बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में हरीलाल नाम का एक किसान रहता था। किसान मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। वह सुबह सुबह खेतों में काम करने निकलता और देर शाम तक खेतों की देखभाल करता। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन उसने हमेशा मेहनत को ही अपना साथी बनाया। हरीलाल के परिवार में उसका एक बेटा भी था, जिसका नाम रामू था। किसान का बेटा पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी यह थी कि उसे मेहनत करना पसंद नहीं था। दिन भर आराम करना, दोस्तों के साथ खेलना और सपनों में खोए रहना, यही उसका स्वभाव था। उसे लगता था कि मेहनत करने वाले लोग हमेशा गरीब ही रहते हैं और केवल किस्मत वाले ही अमीर बनते हैं। किसान को बेटे की यह आदत बहुत खटकती थी। वह जानता था कि जीवन में बिना मेहनत किए कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। अगर उसका बेटा इसी तरह आलसी बना रहा तो आने वाले समय में वह न केवल अपने जीवन को बल्कि पूरे परिवार को संकट में डाल देगा। समय बीतता गया। किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता रहा, जबकि उसका बेटा आराम और खेलकूद में व्यस्त रहा। पिता की चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन किसान ने सोचा कि अब बेटे को सबक सिखाने का समय आ गया है। अगर उसे समय रहते मेहनत का महत्व नहीं बताया गया तो उसकी पूरी जिंदगी व्यर्थ चली जाएगी। किसान ने एक योजना बनाई। उसने बेटे से कहा कि उनके खेत के नीचे एक खजाना दबा हुआ है। यह सुनते ही बेटे की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा कि अब तो उसकी किस्मत बदल जाएगी और बिना मेहनत किए उसे ढेर सारा धन मिल जाएगा। वह तुरंत खेत की खुदाई करने के लिए तैयार हो गया। अगले दिन से ही बेटे ने खेत में गड्ढे खोदना शुरू कर दिया। धूप की तपिश, पसीने की बूंदें और हाथों में छाले भी उसे रोक नहीं पाए। उसके मन में केवल एक ही लालच था, खजाना पाने का। दिन पर दिन वह खेत में गड्ढे खोदता रहा। पूरा खेत उसने छान मारा, लेकिन कहीं भी खजाने का नामो निशान नहीं मिला। धीरे धीरे उसका धैर्य टूटने लगा। वह सोचने लगा कि शायद यह सब बेकार है, लेकिन चूंकि उसने आधा खेत पहले ही खोद लिया था, इसलिए वह रुकना नहीं चाहता था। कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार पूरा खेत खोद डाला गया। खेत की मिट्टी नरम और उपजाऊ बन गई, लेकिन खजाना फिर भी न मिला। अब वह निराश हो गया। उसने सोचा कि सारा परिश्रम व्यर्थ चला गया। लेकिन तभी किसान ने उसे समझाया कि असली खजाना तो खेत की वह उपजाऊ जमीन है जो अब किसी भी बीज को बोने के लिए तैयार है। बेटे को यह बात पहले समझ में नहीं आई, लेकिन कुछ समय बाद जब उसमें बीज डाले गए और फसल उगने लगी तो उसकी आंखें खुल गईं। कुछ ही महीनों में खेत हरे भरे पौधों से भर गया। गेहूं की सुनहरी बालियां और सरसों की पीली चादर देखकर बेटे का मन गदगद हो उठा। उसने महसूस किया कि यह सचमुच खजाने से कम नहीं है। पहले जो जमीन बंजर सी लगती थी, अब वही उसकी मेहनत के कारण सोना उगल रही थी। धीरे धीरे बेटे को मेहनत का महत्व समझ आने लगा। उसने देखा कि जब वह पिता के साथ काम करता है तो उसका मन संतोष और खुशी से भर जाता है। अब उसे आराम में मजा नहीं आता था, बल्कि खेतों में काम करने में ही सच्चा आनंद मिलता था। उसने ठान लिया कि आगे से वह कभी मेहनत से पीछे नहीं हटेगा। गांव के लोग भी यह बदलाव देखकर हैरान रह गए। जो लड़का पहले आलस का पर्याय माना जाता था, वही अब खेत में पसीना बहाता नजर आता था। लोग उसे देखकर प्रेरणा लेने लगे। उसके अंदर का परिवर्तन न केवल उसकी जिंदगी को बदल रहा था, बल्कि गांव के युवाओं को भी मेहनत करने की राह दिखा रहा था। समय के साथ उसने पढ़ाई और खेती दोनों में संतुलन बनाना शुरू कर दिया। अब वह समझ गया था कि शिक्षा से बुद्धि का विकास होता है, लेकिन मेहनत से जीवन की असली नींव मजबूत होती है। धीरे धीरे वह गांव के सबसे समझदार और परिश्रमी युवकों में गिना जाने लगा। उसकी यह सीख पूरे गांव के लिए एक संदेश बन गई कि असली खजाना कभी जमीन के नीचे छिपा हुआ नहीं होता, बल्कि मेहनत, परिश्रम और लगन से ही हासिल किया जाता है। जीवन में हर कोई सुख, संपत्ति और सम्मान पाना चाहता है, लेकिन यह सब केवल उन्हीं को मिलता है जो कठिनाइयों का सामना करते हुए मेहनत करना जानते हैं। आलस्य और आराम इंसान को क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक यह जीवन को बर्बाद कर देते हैं। रामू की कहानी यह साबित करती है कि मेहनत से ही इंसान अपनी तकदीर बदल सकता है। उसकी मेहनत ने न केवल खेतों को उपजाऊ बनाया, बल्कि उसके जीवन को भी सार्थक कर दिया।